बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने बिल्ली के 3 राज बताए, सुनकर बिल्ली पालना भूल जाओगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि बहुत सारे बुज़ुर्ग तो बिल्लियों को जानवर मानते ही नहीं हैं, बल्कि उनके मुताबिक बिल्लियां कुछ और ही हैं, और ऐसा मानने की उनके पास एक बहुत बड़ी वजह भी है। आज की वीडियो में हम आपको इस्लाम की रोशनी में बिल्लियों के बारे में कुछ हैरान कर देने वाले राज़ों के बारे में बताएंगे। इसके अलावा बिल्लियों के बारे में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल कि क्या वाकई बिल्लियां हमें दौलतमंद बना सकती हैं? बिल्ली अगर रास्ता काटे तो क्या होता है? क्या बिल्ली के रोने से किसी घर वाले की मौत हो जाती है? बिल्ली और जिन्नात का आपस में क्या रिश्ता होता है? बिल्ली के बारे में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या राज बताए? बिल्ली को घर से भगाने वालों को कौन सी बद्दुआ लगती हैं? साथ ही साथ आपको इस बारे में भी बताया जाएगा कि आपने बिल्लियों के साथ क्या करना है कि बिल्ली आपके लिए दौलत, बरकत और रहमत लेकर आए। अल्लाह ताला ने कहीं भी अपने आप को सिर्फ़ इंसानों का रब नहीं कहा है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन है। यानी अल्लाह ताला ना सिर्फ तमाम जहानों का रब है, बल्कि इस जहानों में जितनी भी मखलूक़ात रहती हैं उन तमाम का भी रब है। उन मखलूक़ात में इंसान के अलावा जिन्नात, फ़रिश्ते, शयातीन और जानवर भी शामिल हैं, और भी ना जाने अल्लाह ताला की कितनी मखलूक़ात हैं जिनके बारे में हम जानते तक नहीं। तमाम ही बुज़ुर्गों यानी अल्लाह के वलियों में अगर कोई बुज़ुर्ग अल्लाह ताला की तमाम ही मखलूक को बेहतर तौर पर समझ सकता था और हर एक मखलूक की बोली भी जानता था, तो इसमें कोई शक नहीं कि वो बाबा फ़रीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह थे। बल्कि बाबा फ़रीद की तो करामत ही यही थी कि आप चिड़ियों से बातें करते थे। आप ख़ुद भी चिड़ियों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और चिड़ियाँ भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार किया करती थीं। लेकिन बाबा फ़रीद सिर्फ चिड़ियों से ही नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की जितनी भी दूसरी मखलूक़ात हैं जिनमें बिल्लियाँ भी शामिल हैं, ना सिर्फ उनकी बातें ही समझ सकते थे बल्कि उनसे बातचीत भी कर सकते थे। बाबा फ़रीद की रूटीन हुआ करती थी कि सुबह उठने के बाद सबसे पहले आप चिड़ियों को दाना डालते, जिसके बाद बहुत सारी चिड़ियाँ आपके आसपास जमा हो जाया करती थीं। अब नाजरीन, बिल्ली क्योंकि एक शिकारी जानवर है, तो बहुत सारी चिड़ियों को एक साथ देखने के बाद बिल्लियाँ भी वहाँ आ जाया करती थीं, और अक्सर बिल्लियाँ चिड़ियों पर हमला करके चिड़ियों को पकड़कर खाने की कोशिश करती थीं। बाबा फ़रीद ने अपने पास एक कपड़ा रखा हुआ था। जब भी कोई बिल्ली चिड़ियों को खाने आती तो बाबा फ़रीद उस कपड़े को इकट्ठा करके गेंद सा बना लेते और कपड़े का वो गेंद बिल्ली पर मार देते ताकि बिल्ली भाग जाए। एक दिन बाबा फ़रीद का खिदमत गुजार कहने लगा कि आप बार बार बिल्लियों को कपड़े से मारकर भगाते हैं, इससे तो बिल्लियों को ज़रा भी चोट नहीं लगती, यही वजह है कि बिल्लियाँ बार बार वापस आ जाती हैं। आप ऐसा करें कि बिल्ली को जूती फेंक कर मारें। एक दफ़ा बिल्ली को जूती लगेगी तो वो दोबारा बिल्ली लौट कर नहीं आएगी। ये सुनते ही बाबा फ़रीद को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और बाबा फ़रीद गुस्से में अपने खिदमत गुजार को कहने लगे कि मैं तुझे ना जूती से मारूं, ख़बरदार दोबारा अपने मुंह से बिल्ली के बारे में कभी ऐसी बात निकाली तो। जिसके बाद बाबा फ़रीद का कहना था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों को मारने से सख्त मना फरमाया है। बाबा फ़रीद फरमाते हैं, बल्कि आपका ये हुक्म है कि अगर बिल्ली को मारना भी हो तो रुई का गोला बनाया जाए और उस रुई के गोले से बिल्ली को मारकर भगाया जाए। बाबा फ़रीद का कहना था कि मैंने बिल्लियों में वो चीज़ें देखी हैं जिनके बाद ना सिर्फ मैं बिल्लियों की बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ बल्कि उनसे डरता भी हूँ। बाबा फ़रीद का कहना था कि बिल्ली के अंदर जो पहली चीज़ पाई जाती है कि अल्लाह ताला बिल्ली की दुआ इतनी जल्दी कबूल करता है जितनी हर साल हज करने रात दिन अल्लाह ताला की इबादत करने वाले की भी नहीं करता। इसीलिए मैं बिल्लियों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन बिल्लियों में जो दूसरी बात पाई जाती है कि बिल्ली की बद्दुआ भी उतनी तेज़ी से लगती है जितनी कि किसी मज़लूम की बद्दुआ, और यही वजह है कि मैं बिल्लियों से डरता हूँ कि कहीं मैं बिल्लियों के साथ कुछ बुरा ना कर दूँ जिसके बाद बिल्लियों की बद्दुआ मुझे भी लग जाए। यानी अगर कोई बिल्ली आपके लिए दुआ करती है, आपको दुआ देती है, तो बिल्ली की वो दुआ आपको इंशाअल्लाह ताला ज़रूर लगेगी। लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई बिल्ली आपको बद्दुआ दे देती है तो उस चीज़ का भी यकीन रखें कि वो भी आपको ज़रूर लगेगी। एक और जगह बाबा फ़रीद का बिल्लियों के बारे में कहना था कि मैंने बहुत बार बिल्लियों की शक्ल में जिन्नात को देखा है, लेकिन बिल्लियों की शक्ल में जो ज़्यादातर घूम फिर रहे होते हैं वो अच्छे और नेक जिन्नात होते हैं, जो इंसानों के लिए बिल्कुल भी बुरे नहीं होते। बल्कि बिल्लियों की शक्ल में घूमने वाले ज़्यादातर जिन्नात इंसानों के लिए दोस्ताना होते हैं और अच्छे होते हैं और इंसानों की भलाई चाहते हैं। वहीं ज़्यादातर जिन्नात जो बिल्लियों की शक्ल लेकर घूम रहे होते हैं वो मुसलमान होते हैं। बाबा फ़रीद का कहना था कि बिल्लियों के बाद दूसरे जिस जानवर की शक्ल में मैंने जिन्नात को सबसे ज़्यादा आते देखा है वो है काला कुत्ता, जिस पर सफ़ेद दाग हों लेकिन काले कुत्ते की शक्ल इख्तियार करके जो ज़्यादातर जिन्नात आते हैं वो बुरे जिन्नात होते हैं जो कि इंसानों के सख्त दुश्मन होते हैं। और कुत्ते की शक्ल में आने वाले जिन्नात ज़्यादातर मुसलमान भी नहीं होते।
ایک دن ایک شخص بابا فرید रहमतुल्लाह अलैह से बहस करने लगा। उस शख्स का कहना था कि आप हर वक्त चिड़ियों और जानवरों की बातें करते रहते हैं, भला हम इंसानों और जानवरों का क्या मुकाबला, ये जानवर तो हमारी खिदमत के लिए पैदा किए गए। जिसके बाद बाबा फरीद का कहना था कि तुम्हारे और इन जानवरों के दरमियान सिर्फ कपड़ों का फ़र्क है, अगर तुम्हारे जिस्म पर कपड़े मौजूद ना हो तो तुम भी जानवर ही हो। बाबा फरीद का कहना था कि बिल्लियों के अंदर 4 बातें पाई जाती हैं और उन 4 बातों की वजह से अल्लाह ताला बिल्ली को बेहद पसंद करते हैं। पहली बात यह कि बिल्ली का ताल्लुक शेर के ख़ानदान से है। शेर की ही तरह बिल्ली किसी से भी नहीं डरती, और जिस तरह शेर बहुत अक्लमंद जानवर होता है, इसी तरह बिल्ली में भी बहुत ज़्यादा अक्ल पाई जाती है। और नाजरीन, आज साइंस भी इस चीज़ को मानती है कि बिल्लियों के अंदर बहुत ही ज़्यादा अकल पाई जाती है और बिल्ली हर बात को समझ सकती है। और आप जो कुछ भी बिल्ली से कहते हैं या बिल्ली के सामने करते हैं, बिल्ली को पता होता है कि आप क्या कह रहे हैं या आप क्या कर रहे हैं। बाबा फरीद का कहना था कि बिल्लियों के अंदर जो दूसरी बात पाई जाती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्लियाँ बेहद पसंद थी, बल्कि कुछ रिवायतों में तो हमें यह भी मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बिल्ली पाल रखी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बिल्लियों से इतना ज़्यादा प्यार करते थे कि एक बिल्ली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आया करती थी तो आप पानी का बर्तन उसके सामने औंधा कर दिया करते थे ताकि वो आसानी से पानी पी लिया करे। और जब वो पानी पी लेती थी तो आप उसी बर्तन के पानी से वज़ू कर लिया करते थे, जिससे ये बात भी हमें पता चल जाती है कि बिल्लियाँ नापाक जानवर नहीं बल्कि ये एक पाक जानवर है। और यही वजह है कि फिर चाहे मक्का हो या मदीना या मस्जिद नबी ही क्यों ना हो, आपको बिल्लियाँ आम घूमती फिरती नज़र आ जाती हैं। ना तो बिल्लियों को मस्जिद नबी में आने से मना किया जाता है और ना ही किसी दूसरी मुक़द्दस जगह में। लेकिन हम लोगों की बदकिस्मती, हमारे मुल्क में ऐसे कुछ लोग ज़रूर हैं जो अपने घर में बिल्लियों को बर्दाश्त नहीं कर पाते। जैसे ही कोई बिल्ली उनके घर में आ जाती है तो वो चप्पल या जो कुछ उनके हाथ में आता है, पत्थर ही क्यों ना हो, वो उठाते हैं और बिल्ली को दे मारते हैं। और शायद हमारी इस्लाम से यही दूरियां हैं कि आए दिन हम पर मुसीबतें और परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं। जबकि बाबा फरीद के मुताबिक बिल्ली के अंदर जो तीसरी बात पाई जाती है कि बिल्ली कभी भी किसी इंसान को अपना मालिक नहीं मानती। बेशक आप बिल्ली का छोटा सा बच्चा लेकर पार लें, जिस किसी ने भी बिल्ली रखी होती है, बिल्ली उससे प्यार करती है, उसके साथ खेलती है, लेकिन कभी भी उसको इस तरह से मालिक नहीं मानती जिस तरह से कुत्ता अपने पालने वाले को मालिक मानता है। बिल्ली की फितरत में ये चीज़ें पाई जाती हैं कि बिल्ली सिर्फ अल्लाह को मालिक मानती है, अल्लाह के सिवा वो किसी को मालिक नहीं मानती। जबकि बिल्ली के अंदर जो चौथी खूबी मौजूद है कि बिल्ली ने अल्लाह के नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की मदद की थी। जैसे कि आप जानते ही हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने एक कश्ती बनाई थी जिस पर इंसानों समेत जो कि अल्लाह ताला के फर्मा बरदार इंसान थे, इनके अलावा तमाम जानवरों की एक एक जोड़ी को सवार कर लिया था। जिसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर सैलाब की शक्ल में आज़ाब नाजिल किया था, जिसमें वो कौम बह गई थी। लेकिन जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पानी में थी तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पर एक चूहा और चूहे की जोड़ी मौजूद थी, जिन्होंने बहुत तेज़ी से अपनी आबादी बढ़ाना शुरू कर दी। जिसके बाद कश्ती पर चूहे ही चूहे हो गए। ये चूहे कश्ती पे मौजूद अनाज को भी खाने लगे और कश्ती में सुराख भी करने लगे। जिसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से इसके बारे में दुआ की कि जिसके बाद अल्लाह ताला ने एक बिल्ला और बिल्ली की जोड़ी भेजी और उस बिल्ला और बिल्ली की जोड़ी ने कश्ती पर मौजूद चूहों को ख़त्म कर दिया। बाबा फरीद का कहना था कि ये 4 चीज़ें बिल्ली को बहुत ज़्यादा अफजल जानवर बना देती हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्या वाकई में बिल्ली और दौलत का कोई आपस में ताल्लुक़ है। आप अक्सर सुनते रहते होंगे कि फ़लाना शख्स बिल्लियों को खाना या पानी डाला करता था, उसे प्यार किया करता था, जिसके बाद उसके हालात ऐसे बदले जैसे हालात बदलने का हक बनता है। और नाजरीन, ऐसी कहानियाँ सिर्फ आपने ही नहीं बल्कि मैंने भी सुनी, बल्कि जो कोई भी बिल्लियों का ख्याल रखता है, उनसे प्यार करता है या फिर उनके खाने पीने का अच्छी तरह ख्याल रखता है, लेकिन बिल्कुल बेलौस होकर, तो यकीनन अल्लाह ताला की उस पर रहमत होती है। अल्लाह ताला उसके घर में बरकत, उसकी ज़िंदगी में, उसके पैसों में बरकत डाल देते हैं। उस इंसान की रिज़्क़ की तंगी को ख़त्म कर दिया जाता है, उसके रिज़्क़ को बढ़ा दिया जाता है। बुज़ुर्गों का कहना है कि जब कोई भी इंसान गैर मखलूक यानी दूसरे जानवरों और जानदारों का ख्याल रखना शुरू कर देता है सिर्फ़ अल्लाह की खातिर, तो अल्लाह ताला दूसरे जानवरों का रिज़्क़ उससे वाबस्ता कर देता है। अगर उस इंसान की किस्मत में बहुत कम रिज़्क़ लिखा था तो उस इंसान को दूसरी मखलूकों के नसीब का रिस्क भी मिलने लगता है। लेकिन कुछ जानवर क्योंकि दूसरे जानवर से ज़्यादा अफजल होते हैं, जैसे कि परिंदे हो गए और ख़ासकर बिल्लियाँ हो गई, इसीलिए अगर आप परिंदों और बिल्लियों का ख्याल रखते हैं, उनसे प्यार करते हैं और अगर आपकी जेब इजाज़त देती है तो आप उनके लिए खाने पीने का ख्याल रखते हैं, खाने पीने के लिए कुछ डालते रहते हैं, या फिर आपके घर में जो भी बचा कुचा खाना पीने का सामान होता है
آپ ان پرندوں اور بلیوں وغیرہ کو ڈالتے رہتے ہیں تو ان کے صدقے آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے، اور آپ کے جتنے بھی رزق و دولت کے مسئلے ہیں وہ ایسے دور ہونے لگتے ہیں کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آتا کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بابا فرید کا کہنا تھا کہ جب بھی کوئی شخص اللہ کی غیر مخلوق جانوروں کو کھانا پانی ڈالنا شروع کر دیتا ہے یا ان سے صرف پیار ہی شروع کر دیتا ہے تو اس کے گھر میں اور اس کے پیسے میں برکت آنے لگتی ہے۔ اس کے بعد جو دوسری چیز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر برسنے لگتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے آسانیاں پیدا ہونے لگتی ہیں، اس کی جتنی بھی بندشیں ہوتی ہیں وہ دور ہونے لگتی ہیں، جبکہ تیسرے نمبر پر اس کے رزق میں اضافہ ہونے لگتا ہے، اور چوتھے نمبر پر وہ دولت مند ہونے لگتا ہے۔ ناظرین، معاشرے میں کچھ من گھڑت اور بیہودہ باتیں کہی جاتی ہیں، جیسے کہ بلی کا رونا بدشگونی ہوتا ہے۔ جس گھر میں بلی کے رونے کی آواز آئے تو سمجھ لیجئے کہ کسی کے وفات کا پیغام ہے۔ بڑوں کی قصے کہانیاں ایسے ہی مشہور ہیں جن میں بتایا جاتا ہے کہ اگر کالی بلی راستہ کاٹ لے تو اس پر بھی بڑے من گھڑت قصے کہانیاں ہیں، اور بلی راستہ کاٹ لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ برا ہونے والا ہے، اور کوئی شخص کسی سفر پر روانہ ہو رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ فوری طور پر اپنے سفر کو روک دے۔ بلی انسان سے محبت کرتی ہے، یہ اس کا انسان سے بے حد لگاؤ ہے۔ تو دوسری طرف یہ بات بھی مشہور ہے اور دیکھا گیا ہے کہ بلی ایک ایسا جانور ہے جو اپنے پالنے والے کے ساتھ ہمیشہ مانوس رہتی ہے اور برسوں بعد بھی اسے پہچان کر اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے۔ لیکن اگر بلی کی بات کی جائے تو بلی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ جانور تھا، اور اس کا تذکرہ مختلف حدیثوں میں ملتا ہے، یہاں تک کہ اگر بلی کچھ کھانے میں سے کچھ کھانا کھا بھی جائے تو وہ کھانا پلید اور ناپاک نہیں ہوتا بلکہ پاک رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ والسلام۔